नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। जदयू की तरफ से बीजेपी पर करारा हमला किया गया है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे को लगातार सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से उठाने की बात होती रही है, आज उन्होंने प्रेस वार्ता करके जदयू के प्रदेश प्रवक्ता है अभिषेक झा और अनुप्रिया साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी युवाओं को रोजगार की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, पुलिस विभाग में 21,000 नौकरी देने जा रही है, बीजेपी सरकार 2 करोड़ का वादा करके फेल है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अभी तीनों अगर सेनाओं की बात करें तो 1,22,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, जिसमें 9,362 से ज़्यादा ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं। और अन्य पदों की अगर हम बात करें, वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं, तो लगभग 1,13,193 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और इनके अगेंस्ट ये परमानेंट नियुक्तियां न करके लगातार केंद्र की सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें युवाओं को रोजगार और नौकरी की गारंटी तक नहीं है। सेंट्रल पुलिस में 3 लाख वैकेंसीज हैं। हाँ, सेंट्रल पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल पुलिस में 3 लाख से ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं अभी हैं। तो जिन प्रदेशों में आप सोच लीजिए, आंकड़ों के माध्यम से भी बता ही रही थी, जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन है, अगर वहाँ देख लें, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में 25.3% महिला पुलिसकर्मी है। महाराष्ट्र में इनका शासन है, बिहार में 25%, महाराष्ट्र में महज 12.5%, हिमाचल में 19.15%। दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी, हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में महज 12.3% महिला पुलिसकर्मी है। तो ये महिला सशक्तिकरण का कौन सा उदाहरण केंद्र की सरकार का है, आप इन आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। रोजगार की स्थिति क्या है, जिसमें वो हर वर्ष कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात, और उसमें से अभी तक 7,84,000 ही नौकरी मिली है। हम तो आज बैठे हैं कि हमने बिहार में, आपने जैसे अभिषेक जी ने बताया कि 21,000 अभी नौकरी से पुलिस में, इसी वर्ष हमने 1,74,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने वैकेंसी निकाली। तो लगातार हम अपने वादे के साथ में हैं, और एक तरफ जहां जो वादे थे वो जुमले साबित हुए। 9 साल बेमिसाल में आपको सच्चाई यह है कि 9 साल के शासनकाल से महिला, युवा सभी बेहाल हैं। आज जो विषय जिसमें कि हमने पुलिस बल की बात की, मैं आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दूरगामी सोच है, जो उनकी एक सोच रही है महिलाओं को घर से बाहर निकल करके देश और राज्य के शासन में शामिल करने की। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी, उस समय में पुलिस बल की संख्या, सिर्फ मैं महिलाओं के पुलिस बल की संख्या बता रही हूँ, वो 893 थी, और आज में महिला पुलिस है 31,000। ये अगर आप अन्य राज्यों से गिनती करें, जो एक सरकार जो देश में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठी साबित होती है, क्योंकि उनके नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये उनकी मानसिकता दिखती है, ये उनकी सच्चाई है। क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पे देश की बेटियां जो आन बान शान अपने देश का बढ़ाती हैं, उनके साथ में जिस तरह से 28 तारीख को बर्बरतापूर्वक व्यवहार देश की पुलिस के द्वारा किया गया, उस पर चुप्पी साधी रही और बचता रहा भाजपा आज तक। अब नीपापोती करी, उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। अगर मैं पुलिस बल की मैं बात करूं, ये बिहार एक पहला प्रदेश था जहां पे महिला बटालियन का गठन हुआ, और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन हुआ। तो हमने हर एक समाज, महिला के साथ में हर एक समाज का भी उत्थान करने का हमने प्रयास किया है। पुलिस बल में अगर हम कंपेयर करें अन्य राज्यों से, तो हम कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश में हमसे आधी आबादी है महिला पुलिस की, जबकि आबादी के मामले में यूपी हमसे ज़्यादा है। अब तक पुलिस बल में अनुसूचित 12,360 पदों के विरुद्ध कुल 3,701 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। इसमें 3,672 महिलाएं सिपाही और 29 चालक सिपाही हैं। तो आपने सुना किस तरीके से अभिषेक झा और अनुप्रिया ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से रोजगार की बात होती है, 2 करोड़ की बात होती है, उसके नाम पे सिर्फ जुमला है, धोखा दिया जा रहा है युवाओं को। और एक तरीके से कहा जाए कि अग्निवीर की जो 4 साल की नियुक्ति की जाए है, टोटली
एक तरीके से फ्लॉप योजना है। उनका साफ साफ ये भी कहना कि जो महिला सशक्तिकरण की वो लोग बात करते हैं, हमारे बिहार में देखिए 25% महिला की नौकरी दी गई पुलिस विभाग में। वही दिल्ली में देख लीजिए क्या हालत है, महिला की बात करते हैं दिल्ली में 12% मात्र है। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम राज्यों में देख लीजिए बीजेपी शासित राज्यों में कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे कितनी महिलाओं की नियुक्ति की गई है पुलिस विभाग में। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे आप।